हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है में। और आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम हिंदी में समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार भुजाओं वाली एक आकृति है। ठीक है, क्या है? चार भुजाओं वाली एक आकृति है जिसकी ऑपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। यानी कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है या समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बराबर और एक दूसरे के समानांतर। समानांतर मतलब जब ये जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में दूसरी भुजा भी जाएगी, उसके समांतर यानी कि पैरेलल चलेगी। अच्छा, समांतर क्या होता है? आपने कभी रेल की पटरियां देखी हैं? रेल की पटरियां एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है, वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो समांतर भुजाएं किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती एक दूसरे को, लेकिन वो एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है और उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है ऑपोजिट साइड्स की। ठीक है, तो इसी तरह से ए बी, यहाँ पे मैंने बताया ए बी डी सी के इक्वल है और ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक है, और इसी तरह से ए डी बी सी के इक्वल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, विकर्ण मतलब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल हाफ्स में कट करना। ठीक है, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। हालांकि जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं समराइज करूं, इन दिस ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ए सी AO is equal to OC, but AC is not equal to BD। ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज को अब हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? कि द पैरेललोग्राम a parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel to each other। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने की जो भुजा होती है, आमने सामने की भुजा मतलब ऑपोजिट साइड्स, और बराबर वाली भुजा मतलब एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल इन लेंथ एंड दे आर पैरेलल। ओके, so these are the properties, that is the first property of parallelogram। सेकेंड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या है? द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
are equal to each other. पहले मैं आपको प्रॉपर्टी नोट डाउन करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको समझाऊंगी कि वो उसका मतलब क्या है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है द एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary. ओके, ठीक है। देखो, पहली प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये सिंगल लाइन है और ये डबल लाइन है, ए बी सी डी। ओके, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल टू ईच अदर होती है। सेकंड क्या बताता है? सेकंड बताता है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ए बी सी डी। ठीक है, द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए इज सी, सो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी, ये मैं डबल से कोट कर देती हूँ, वैसे डबल से नहीं होता है पर मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको बता देती हूँ। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4, तो एंगल 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. ओके, अब आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? वो ये बताना चाहते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स, पहले तो हम ये समझेंगे कि एडजेसेंट साइड क्या होती है। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में समझा कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है। ऑपोजिट साइड मतलब आमने सामने की भुजाएं। और एडजेसेंट साइड क्या होती है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए बी एंड बी सी, दीज टू आर एडजेसेंट साइड। इन द सेम वे बी ए एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब अ पॉइंट इन कॉमन। ओके, so these type of sides are called adjacent side. ठीक है, so third property says the adjacent angle of a parallelogram are supplementary. Supplementary means this and this, that is angle 1 and angle 2, angle 3 and angle 4. Okay, then the sum of angle 1 and angle 2 is equal to 180 degree. Okay, इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, द एंगल फॉर्म्ड ऑन अ सिंगल लाइन, द सम ऑफ एंगल फॉर्म्ड ऑन अ सिंगल लाइन इज 180 डिग्री। ओके, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये एक पैरेललोग्राम हमने ले लिया, इसका नाम है REST। तो अगर हम देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है REST। इन REST we are given that angle R is 100 degree and we have to find angle X, Y and Z। एंगल R क्या है हमारा? 100 डिग्री और X, Y, Z का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर R और S ये क्या है? ऑपोजिट एंगल है। तो अगर R हमें दिया हुआ है 100, तो S हमारा कितना होगा? ये भी 100 होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एक ही रेखाखंड पर बने हुए कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। दैट इज एंगल X एंड एंगल Z आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट हैं तो एंगल X प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल X हमारे पास है 100 डिग्री और एंगल Z हमें पता नहीं है और इनका सम है 180 डिग्री। तो एंगल Z कितना हो गया? 180 माइनस 100। ओके, सो एंगल Z इज 80 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 80 डिग्री। अच्छा, फिर से
अब ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। y हमारा क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, बट टुगेदर दे आर फॉर्मिंग 180 डिग्री। ओके, सो एंगल y plus angle z are supplement to each other because they are formed on a single line. Okay, so we have angle z, that is 80 degree, but we do not have angle y, so we can put the value of angle z here और यहाँ से हम angle y को find out कर सकते हैं। 180 minus 80, it is angle y is equals to 100 degree। ठीक है, तो हमारे पास y आ गया 100 डिग्री, एंगल x कितना है, x हमें मिला 100 डिग्री, y कितना मिला हमें 100 डिग्री, और z हमें कितना मिला 80 डिग्री। ठीक है, देखा, अगर ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमें याद रहेंगी तो ये कितना आसान है सॉर्ट आउट करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में it is mentioned that in a parallelogram ring RING is the name of this parallelogram. If angle R is 70, find all other angles. अगर एंगल R 70 दिया हुआ है तो बाकी के एंगल्स क्या होंगे, बहुत इजी है, फिर से देख लो। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एंगल R 70 है तो एंगल N भी 70 ही होगा। अगर एंगल R 70 है तो एंगल G कितना होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल R इज इक्वल टू एंगल N, ब्रैकेट में यहां लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, फिर हम लिखेंगे एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट एंगल्स, सप्लीमेंट। ठीक है, तो एंगल R हमें दिया हुआ है 70, एंगल Q हमें निकालना है, तो ये बहुत इजी है। एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110। ठीक है, तो हमारा एंगल Q कितना निकल, एंगल G हमारा कितना निकल गया, RING, ये G है। ठीक है, तो मैंने बाय मिस्टेक इसको Q लिख दिया, आप इसको G लिखेंगे। ठीक है, तो एंगल G हमारा कितना आ गया 110, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 110। अब एंगल G प्लस एंड एंगल I, दीज आर ऑपोजिट एंगल्स, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, इन अ पैरेललोग्राम। तो एंगल G इज इक्वल्स टू एंगल I इज इक्वल्स टू 110। तो बाकी के एंगल्स हमारे निकल गए ना विद अ सिंगल एंगल, दैट इज एंगल R हमें ऑलरेडी गिवन था 70 डिग्री, ये हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन। ठीक है, एंगल I इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल N इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंड एंगल G इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो बाकी के हमारे एंगल्स सारे यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, डायगोनल्स को बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करेंगे, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को एक पॉइंट O पर काटते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब जो ऑपोजिट एंड्स को मीट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों जो विकर्ण हैं उनको आधे आधे हिस्से में बांट देते हैं। ठीक है, ये अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसके अंदर AO इज इक्वल्स टू OC, BO इज इक्वल्स टू OD। ओके, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन अ पैरेललोग्राम HELP, that is HELP is the name of this particular parallelogram. Okay, given that OE is equals to 4 and HL is 5 more than PE. Okay, then find OH, OH हमें निकालना है। अब हम इसको स्टेप वाइज लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास OE 4 है, तो एज पर द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज
डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब एक दूसरे को इन्होंने बिल्कुल हाफ पॉइंट पे कट किया, हाफ पॉइंट पे कट किया। अगर ओ ई 4 है तो ओ पी भी 4 होगा। अगर एच ओ एच एल कितना है, एच एल हमारे पास आ गया पीई से 5 मोर, ओके, इट इज मेंशन दैट एच एल इज 5 मोर देन पीई। ठीक है, तो हमारे पास पीई आ गया हमारे पास 8, पीई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एच एल क्या होगा, 8 प्लस 5 दैट इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेंशन है 5 ज्यादा होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज ओ एच। अगर ये पूरा 13 है, ठीक है, एच एल अगर 13 है और ये एक दूसरे को हाफ पर काटते हैं, तो ये क्या होगा, ओ एच होगा हमारा 13/2, यानी कि एच एल बाय 2 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी और यहाँ पर कुछ फिलिप्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ फिल इन हमें करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू व्हाट, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओ सी is equal to OA because diagonals bisects each other. Angle DAB plus angle CDA. Okay, DAB means this angle and this angle. These are adjacent angle. So adjacent angle are supplement to each other. That is their sum is equals to 180 degree. Okay, it is very easy to find out all the missing angles. बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और इनके अंदर हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी होती हैं और जैसे ही प्रॉपर्टी लर्न हो जाती है उनको इमीडिएटली वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ये एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स वाई जेड और सिर्फ एक एंगल यहाँ पर दिया है बी और हमें बाकी के तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए कितना इजी है और आप अगर टाइम नोट कर पाए तो देखिए विद इन सेकेंड्स ये हो जाता है। अगर b हमारा 100 है तो y हमारा 100 होगा। प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर b हमारा 100 है तो x हमारा 80 होगा। प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। x हमारा 80 है तो एंगल z हमारा कितना होगा, 80। ठीक है, देखिए अब पूरा क्वेश्चन हो गया और लिखने में और आप कुछ सेकंड्स ले लीजिए। एंगल x इज इक्वल टू 80, एंगल y इज इक्वल टू 100 एंड एंगल z इज इक्वल टू 80। आप और ज्यादा इसको एलाबोरेट कर सकते हैं। एंगल y इज इक्वल टू 100 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी भी लिख दीजिए, कोई स्कोप मत छोड़िए टीचर के लिए आपके मार्क्स कट करने का, ठीक है ना। एंगल्स आर इक्वल, एंगल x इज इक्वल टू 80, यहां लिख दो सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, एंगल z इज इक्वल टू 80, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब कोई भी टीचर आपके मार्क्स इसमें नहीं कट कर सकते, क्यों, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि बच्चे ने प्रॉपर्टीज अच्छे से की हुई है लर्न और उनका प्रॉपर इस्तेमाल यहाँ पर किया है, तो कुछ भी तुक्के में बच्चे ने नहीं किया। ठीक है, तो जब टीचर इस चीज के कॉन्फिडेंट हो जाती है तो वो कहीं से कहीं तक मार्क्स नहीं डिडक्ट होते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक ए बी सी डी से मैं इसको मार्क कर लेती हूँ।
सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए इज 50 डिग्री। ओके, तो अगर एंगल ए 50 होगा तो ये वाला एंगल 50 होगा, ठीक है। अगर ये, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसको हम कुछ भी, वैसे इसको कुछ पूछा नहीं है हमसे, ठीक है, तो हम इसको बिना किसी नेम के भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर एंगल ये वाला एंगल 50 होगा तो एंगल Z कितना होगा, 180 माइनस 50 दैट इज 130, क्यों, सप्लीमेंट एंगल। अगर ये वाला एंगल 50 होगा तो एंगल X कितना होगा, 130, because angle X and this angle these are supplement to each other। अगर एंगल X 130 होगा तो एंगल Y भी 130 ही होगा, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए सेकंड्स में काम हो जाता है। फिर आप एक ये वाला इसमें आ जाइए, ABCD से मैं इसको मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे एक ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड, ठीक है। जब ये वाले, अगर हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो ये मुझे दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 हुआ, ये 90, ये 30, और एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 90 है, जब ये 90 है, ये 30 है, तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, z प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो z हमारा निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल हुआ मेरा 60 डिग्री, तो ये y भी हमारा हुआ 60 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 60 प्लस 30 दैट इज 90। जब ये 90 हुआ तो x कितना हुआ, 90, बिकॉज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, z इज इक्वल टू आपका ऑलरेडी 60 डिग्री आ गया, एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड, अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो y कितना होगा, 80, इक्वल एंगल्स। अगर ये 80 है तो x कितना होगा, 100, सप्लीमेंट एंगल्स। अगर ये 80 है तो z कितना होगा, बताइए, ये 100 होगा और ये सप्लीमेंट एंगल्स हैं, तो 100 माइनस 80, सॉरी 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू 100, y is equals to 80 and z is equals to 80। ओके, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, सेकंड्स में हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है और इसके अंदर बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और जाके पेपर में डिफिकल्ट करके छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि मैडम ने तो पढ़ाया ही नहीं, हमारे सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, और क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब आपकी बुक के अंदर मेंशन है। अगर आप देखेंगे तो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पर इसका आंसर ना इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो टू एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, या जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हुआ हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल है, लेट x एंड y, तो द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर ये 3:2 की रेशियो में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस, इसको हम x एंड y नहीं मानते, ठीक है। ये देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है। जैसे यहाँ पर लिखा है टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 मीन्स इफ वन एंगल इज 3x then another angle is 2x and the sum of both the angles is 180 डिग्री,
ठीक है. So 5x is equals to 180 degree and the value of x is equals to 180 divided by 5, that is 5 3s are 15 and 5 6 are 30. So 1x is equals to 36 degree. So the measure of both the angles is equals to 3x, that is 3 into 36, and 2x is equals to 2 into 36. So 108 degree and 72 degree, and you can see the sum of both these angles is equals to 180 degree. Very easy. Okay, another question is the two adjacent angles of a parallelogram have equal measures. Find the measures of each of the angle. अगर आप देख लीजिए एक पैरेललोग्राम मेरे पास ये है, ठीक है, इसके दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, इक्वल है. दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. x हमने मान लिया कि एक एंगल की जो मेजरमेंट है वो x डिग्री है. सो दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री, दैट इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो वन एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री. सो ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री. और आप इसके ऑपोजिट वाले लेंगे तो ये भी 90 और इसका ऑपोजिट हो गया तो ये भी 90. इट मीन्स इट इज all the angles of this particular parallelogram is equals to 90 degree. Next question is the figure HOPE is a parallelogram. Find the angle X, Y and Z. You can see in this. You can see in this figure. This is 40. So Y is equals to 40 because opposite angles are equal. If this is 70, then this is 110 because of supplement angles. If this is 110, then x is equals to 110 because opposite angles are equal. If this is 110 and this is 40, then the sum of all the angles of a triangle is equals to 180 degrees. So 100 degree plus 40 degree, that is 150 degree. So 180 degree minus 150 degree is equals to 30 degree. So z is equals to 30 degree. Within second you can solve all the questions. Angle x is equals to 110, angle y is equals to 40 degree, angle z is equals to 30 degree. Okay. Our next question is, in the figure runs and guns. Runs and guns means in this particular, that is two figures are given. First one is GUNS, that is guns. Okay. Find x and y. X and y we have to find out. देखिए बहुत इजी है. पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. सो अगर GS इज इक्वल्स टू UN होगा तो 3x बराबर कितना होगा, 18 के, x बराबर होगा 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब x हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर. अब GU बराबर होगा SN के, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, दैट इज 3y इज इक्वल टू 27. तो y कितना हो जाएगा, 9. तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9. कितना इजी है. नेक्स्ट देख लीजिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो विकर्ण है, यहाँ पर हमें विकर्ण दिया है. दोनों में डिफरेंस देखिए क्वेश्चन में. इसके अंदर हमें ऑपोजिट साइड दी थी, इसके अंदर हमें डायगोनल्स दिए हैं. ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट दे बाइसेक्ट्स ईच अदर. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ये पॉइंट मैं O मान लेती हूँ, अगर OR 16 है तो ON x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 होना चाहिए. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16. पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई. दूसरी इक्वेशन हमारी y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 20. सॉरी, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. अब दूसरा क्या है, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20.
y प्लस 7 अगर 20 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 7 दैट इज y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गए। अच्छा, अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस देख के, ये बहुत इजी हैं। आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। प्रॉपर्टीज मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कि किसी भी एक पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी थी एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी थी द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, हालांकि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो यही 4 प्रॉपर्टीज अगर आप याद करेंगे तो आप पैरेललोग्राम का एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, आपको बने रहना है मेरे साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में है, या जिनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।